तो टेबल ड्रिवन पार्सर्स के लिए इस ग्रामर हम ये यूज़ करें, इसको हमने और भी छोटा किया, अपने को हमने कॉन्सेप्ट समझना है, तो इससे इसके लिए ग्रामर काफ़ी है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे मैंने क्या डालें, सब नॉन टर्मिनल्स डालें एक डायमेंशन में, और जो दूसरी डायमेंशन है उसमें आपके पास टर्मिनल सिंबल्स हैं, आखिर में आपके पास डॉलर साइन है, ये इसलिए ताकि एंड ऑफ इनपुट जब होगी उसके लिए भी है, और इसके लिए भी हमें कुछ उसके लिए भी हमारे पास कुछ प्रोडक्शंस हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे आगे कैसे इस्तेमाल होगा। सही है, तो रोज फॉर करंट नॉन टर्मिनल टू एक्सपैंड। ठीक है, कॉलम्स फॉर इनपुट सिंबल्स। ठीक है, और ये जो टेबल एंट्रीज है ना, ये सारी ये वो प्रोडक्शन रूल्स है जो कि हमारे पास CFG में होते हैं। ठीक है, ये वो है। तो अब जो है हमें ऐसा ग्रामर को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ग्रामर से हम टेबल बनाएंगे और टेबल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो लेकिन टेबल कैसे बनता है वो बाद में देखेंगे, फॉर द टाइम बिंग इसको इस्तेमाल करना सिर्फ देख लेते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो ब्लैक एंट्रीज हैं यहाँ पर, ये जो एम्प्टी है, ठीक है, ये हो गया, ये ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये एक तरह से एरर है। मतलब अगर आपके पास ई प्राइम और आपके पास उसके साथ आएगा ये स्टार्टिंग ब्रैकेट, तो उस केस में एरर आएगा आपको, तो आप एरर दोगे कि ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, द पार्सर इज कंट्रोल्ड बाय अ प्रोग्राम दैट बिहेव्स एज फॉलोज। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक ड्राइवर प्रोग्राम है। ठीक है, उससे वो हम इसको इस पार्सर को टेबल ड्रिवन पार्सर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कैसे, मैंने कहा था वो एक्स और ए को थोड़ा सा याद रखें। अगर आपको शुरू में याद हो तो हमारे पास एक्स था, यहाँ पर हमारे पास ये, यहाँ पर ये एक्स है हमारे पास, और हमारे पास ये ए है। तो हमारे पास ये नॉन टर्मिनल सिंबल है और टर्मिनल, उसके बेस पे मैं आपको रूल समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक्स और ए की बेस पे अब याद रखें। ठीक है, द प्रोग्राम कंसिडर्स, ये रूल्स हैं इसके, द प्रोग्राम कंसिडर एक्स द सिंबल ऑन टॉप ऑफ द स्टैक एंड ए द करंट इनपुट सिंबल। इसको ये देखता है दोनों को, कि जो ऊपर ऊपर वाला आपके पास जो नॉन टर्मिनल सिंबल है उसको, और इनपुट में जो लेफ्ट साइड पे पहला इनपुट है लेफ्ट साइड पे वहाँ पर ए था, तो उसको हम देखेंगे, इसको मैच करते हैं, उसके बेस पे रूल समझते हैं। दीज टू सिंबल्स एक्स एंड ए डिटरमिन द एक्शन ऑफ द पार्सर। इन दोनों के बेस के ऊपर जो है पार्सर अपना काम करेगा और डिसाइड करेगा। देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ओ, ए इज इक्वल टू डॉलर साइन। ठीक है ना, जब वहां से भी आपको डॉलर मिलेगा, स्टैक से भी और इनपुट से भी डॉलर मिलेगा, तो उस केस में जो है इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, हमारे पास इनपुट भी नहीं रही और हमारे पास नॉन टर्मिनल्स भी नहीं रहे, और हम अपने गोल तक क्या पहुंच चुके हैं, और अब हमें फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर आपके इसके प्रोग्राम की प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक रूल है। दूसरा रूल ये है कि हाँ, अगर वहाँ से नॉन टर्मिनल और यहाँ से इनपुट सिंबल से स्टैक से एक चीज़ आ रही है, इसको मैं नॉन टर्मिनल नहीं कहता हूँ, बल्कि स्टैक से जो है आपके पास जो है एक वैल्यू आ रही है, क्योंकि स्टैक से टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स दोनों आ सकते हैं स्टैक में से, वो आप अभी देखेंगे। तो अगर वहाँ से स्टैक से आपके पास एक्स आ रहा है और इनपुट में ए आ रहा है, लेकिन वो डॉलर के बराबर नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, द पार्सर पॉप्स एक्स ऑफ द स्टैक एंड एडवांसेस इनपुट पॉइंटर टू द नेक्स्ट इनपुट सिंबल। अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है, ये अक्सर उस वक्त केस होता है जब आपके पास हम इनपुट कंज्यूम करनी होती है हमने, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्टैक में भी आईडी आ जाएगा और आपके पास इनपुट में भी आईडी आ जाएगा, तो दोनों में आपके पास टर्मिनल सिंबल्स आ जाएंगे, वो दोनों मैच हो जाएंगे। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, इस एक्स को पॉप आउट कर देंगे और इनपुट कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड आपके पास रूल है। ये रूल्स आप प्लीज़ याद रखें, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो इनको इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा ये केस है कि x अगर नॉन टर्मिनल है, तो उस केस में जो है आप फिर जो हमने टेबल बनाया है, जो पार्सिंग टेबल बनाया, उसमें हम जो है x और a को आपस में दोनों को चेक करेंगे और उसकी बेस पर
टेबल में जाकर उसकी प्रोडक्शन रूल को पिक करेंगे। ठीक है, अब जब प्रोडक्शन रूल को आप पिक करेंगे तो कैसे पिक करेंगे, क्या करेंगे, आपको x तो मिल गया, उसकी जगह जो आपने चीज़ डालनी है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपके पास x है और राइट साइड पे आपके पास UWV है। तो आप x को वहाँ से स्टैक में से निकाल देंगे और उसकी जगह स्टैक में क्या डाल देंगे, WVU, उल्टा डालेंगे, WVU, पहले W जाएगा स्टैक में, फिर V जाएगा स्टैक में, फिर उसके बाद U जाएगा उसमें। अब इसके करने की वजह क्या है, इसकी करने की वजह यह है कि हम जो है लेफ़्ट से इनपुट रीड करते हैं। ठीक है, लेफ़्ट से इनपुट रीड करते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो लेफ़्ट वाला नॉन टर्मिनल है वो ऊपर आए, वो स्टैक में ऊपर आए, ताकि उसकी प्रोसेसिंग पहली हो। हम लेफ़्ट, क्योंकि L 1 पार्सिंग है ना, तो हम लेफ्ट मोस्ट को पहले प्रोसेस करना चाहते हैं, इसलिए लेफ्ट मोस्ट को अगर पहले प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसको स्टैक में ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, इसलिए हम इसको उल्टा उसके अंदर स्टैक में डालेंगे, WV और फिर उसके बाद U, और वो यही बात वो कर रहा है कि U ऑन टॉप और स्टैक में उल्टा डाले, जो मैंने अभी आपको, और ये जब भी एग्जांपल करेंगे तो आपको फर्दर समझ आ जाएगा। एंड इफ mx ऑफ a इज इक्वल टू एरर, यानी वो एम्प्टी है, द पार्सर क्लास एंड एरर रिकवरी रूटीन। ठीक है, तो एरर आ जाएगा तो एरर रिकवरी रूटीन आप कॉल करेंगे। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं, लेट्स पास द इनपुट id प्लस id इनटू id यूजिंग द नॉन रिकर्सिव LL1 टेबल ड्रिवन पार्सर। और इसको एग्जांपल को इसको यहाँ ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में इसको फिर प्रोसेस करते हैं। ठीक है।